अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर समन, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने दिल्ली आईआईटी से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, राइट? जी एमटेक करा है मैंने वहां से। बीटेक मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। माशाअल्लाह से। ओके, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है और एमटेक आपने किया है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिस्टर, आप मुझे बता सकती हैं कि आपकी हिजाब की जर्नी कहाँ से शुरू हुई? जी जब मैं 11th में मैंने जब अलीगढ़ में मैंने एडमिशन लिया था, तो वहाँ पहली बार मुझे हिजाब का कॉन्सेप्ट इस तरह से मिला कि हाँ ये कुछ अल्लाह का हुक्म है। और मेरी एक रूममेट थी, बेसिकली वो सीनियर थी, उन्होंने बहुत कुछ बताया कि जैसे कि औरतों का बाल नहीं दिखना चाहिए गैर मर्दों को, और जो भी चीजें हैं वगैरह वगैरह। तो उनसे मैं थोड़ा इंस्पायर हुई। और उस टाइम हमारी बगल वाले कमरे में एक लड़की थी जो सऊदी से आई थी, और वो अबाया लगाती थी, मतलब बुर्का लगाती थी प्रॉपर। तो जी जी। उसको किसी वजह से वापस जाना पड़ा। तो मुझे उस टाइम लगा था कि हाँ मुझे ना बुर्का लगाना चाहिए या हिजाब करना चाहिए। तो मैंने उससे बुर्का वो खरीद लिया था। तो वो बुर्का मेरे पास रखा हुआ था, जिसका जिसका मुझे उम्मीद था कि मैं आगे चल के लगाऊंगी। फिर जब विंटर्स शुरू हुए, तो चूंकि ठंड पड़ती है वहाँ काफी, तो सर जी। और कान लपेट करके जो है हम लोग नॉर्मल जाते थे वैसे भी। तो मैंने स्कार्फ की तरह उसको लपेटना शुरू कर दिया, और फिर वहां से मैंने उस चीज को छोड़ा नहीं। मतलब वो स्कार्फ जो लपेटा मैंने विंटर्स में, तो आज तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह लिपटा हुआ है। तो मैं वही कुछ कुछ लड़कियों से, कुछ वहाँ ऐसी गैदरिंग भी हुई थी जहाँ बताया गया कि हाँ भाई आपको ये अच्छा है आपके लिए कि अगर आप अपने आप को कवर करके रखें। तो वहां से ये चीज शुरू हुई थी। अच्छा, माशाल्लाह। तो सिस्टर, आपको ऐसा नहीं लगा कि अचानक से ये हिजाब मैं पहनूं, फिर आपके फ्रेंड सर्कल जो है वो क्या कहेंगे, फैमिली मेंबर्स क्या कहेंगे, और क्या इसके वजह से आपको कोई क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ा? देखिए एक्चुअली हर इंसान का अपना नेचर होता है। मेरा पर्सनल नेचर ये है कि अगर मुझे कोई चीज ठीक लगती है और उसके ऊपर कुछ दलील होती है कि ये काम सही है, तो फिर मैं बहुत ज्यादा लोगों की नहीं सुनती। जब मैंने बुर्का लगाना शुरू करा था, मतलब स्कार्फ के बाद फिर मैंने जल्दी ही बुर्का भी लगाना शुरू कर दिया। तो मेरे घर की तरफ से थोड़ा रिपल्शन आया था, क्योंकि उन लोगों को लगा था कि यार मतलब एक तरह से जब तक आपकी ब्यूटी एक्सपोज नहीं हो तो आपके लिए रिश्ते कैसे आएंगे। और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगता था कि हायर एजुकेशन के लिए ये चीज जो है वो ठीक नहीं है। और बुर्का लगा लिया, सर बंद कर लिया आपने, कहीं आपका दिमाग भी ना बंद हो जाए। और बहुत जो थोड़ा लिबरल मुस्लिम फैमिलीज हैं उनमें ये कॉन्सेप्ट है कि ये बहुत जो है मतलब बैकवर्डनेस की तरफ जा रहा है इंसान अगर वो कोई बुर्का लगा रहा है तो ये सब मेरे घर में भी कॉन्सेप्ट था। तो मतलब मेरे अब्बू को पर्टिकुलरली नहीं अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा था ठीक है स्कार्फ तक तो ठीक है, फुल स्लीव्स पहन लो, लेकिन ये बुर्का क्यों लगाना। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि अब्बू ने कहा कि तुम उतार ही दो, तुम लगा ही नहीं सकती। बस उन्होंने थोड़ा सा कहा था ये क्यों लगा लिया। लेकिन हाँ, क्योंकि माँ बाप की तरफ से थोड़ा सा भी निगेटिविटी किसी चीज में आती है तो अच्छा नहीं लगता, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। लेकिन बहरहाल मैंने इस चीज को कंटिन्यू करा, एंड ओवर द इयर्स अब्बू ने ये रियलाइज किया कि ये चीज जो है वो कितनी जरूरी है और कितनी अच्छी है। तो अब माश अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों बहनें ही मतलब वी आर 3 सिस्टर्स, तो हम तीनों ही करते हैं। और मेरी मम्मी तो पहले से ही मतलब चादर जो एक लपेटते हैं वो लपेटती थी। तो ये अच्छा। रहा। और फ्रेंड्स की तरफ से मेरी एक दो फ्रेंड्स जो कि मतलब स्कूल टाइम्स की थी, और जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं था, और जो मतलब नॉन मुस्लिम थी, उन्होंने थोड़ा सा ये बात कही थी जैसे कि क्या तुम ये पंडिताइन जैसी बन गई हो, और ये क्या अपने आप को हर वक्त कवर करके रखती हो। लेकिन ठीक है, वो एक दो बार की बात थी, कुछ दिन बाद उन्हें भी आदत पड़ गई मुझे इस तरह देखने की, तो सब नॉर्मल हो गया। अच्छा अच्छा। तो कॉलेज में आईआईटी दिल्ली से आपने पढ़ा है, तो कॉलेज में ऐसा कुछ हुआ? नहीं, कभी भी नहीं। एक भी इंसिडेंट मुझे ऐसा नहीं याद जब किसी ने मुझे बुर्के की वजह से जो है कभी कोई कमेंट मारा हो या लेट डाउन किया हो, या कोई भी इस तरह का इशू उठाया हो, कभी भी नहीं। कभी नहीं और ऐसा एक हुआ है? रीजन ये भी होता है ना, जब आप बुर्का कैरी करते हैं तो आपके दिमाग में ये होता है कि आप इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर आपका बिहेवियर दूसरों की तरफ थोड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हम अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे तो इन्हें लगेगा कि ये जो है मतलब इस्लाम में ही ऐसी चीजें हैं।
तो वो फिर जब आप अच्छे से बिहेव करते हैं तो वो चीजें रेसिप्रोकेट करती हैं, तो बाकियों का भी बिहेवियर आपके साथ अच्छा हो जाता है। जी जी, माशाल्लाह। सिस्टर समन, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी बच्चियों को, बिंतुल मुस्लिम जो आपको सुन रही हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज तो ये है कि देखिए, जब भी आप अल्लाह के लिए कोई काम करते हैं, खास करके आजकल के जमाने में, तो थोड़ा रिपल्शन तो आपको आती है। मतलब जैसे अभी इतना इशू चल रहा है, तो उन लड़कियों को मतलब रिपल्शन फेस करना पड़ रहा है, लेकिन इसका एंड रिजल्ट जो होता है वो बहुत खूबसूरत है। मतलब ये एक आम बात है कि आप अगर अल्लाह ताला के लिए कुछ छोड़ते हैं ना, तो अल्लाह ताला उसको बहुत ब्यूटीफुली कंपेंसेट करते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। और ये हर केस में है कि आप जो भी काम अल्लाह ताला के लिए करेंगे या जो भी कुछ छोड़ेंगे अल्लाह ताला के लिए, ये आखिरत की बात नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आफ्टर डेथ ये बात हो रही है, दुनिया में ही उसको अल्लाह ताला बहुत अच्छे से कंपेंसेट करेंगे। तो और हिजाब जो है वो सुन्नत या नफिल नहीं है हमारे लिए, ये फर्ज है, ये अल्लाह का हुक्म है। तो जो कोई भी अपनी दुनिया और अपनी आखिरत दोनों को अच्छा करना चाहते हैं, वो इस चीज को कैरी करें, और इसके अलावा जो भी अल्लाह का हुक्म है, कोशिश करके उन सबको जो है फुलफिल करें। बस ये मैं सारी बच्चियों को देंगी, सारी बच्चियों को मतलब ये एडवाइस देना चाहूंगी मैं। और दूसरी चीज ये कि जो यंग बच्चियां हैं, वो हमारे फ्यूचर जनरेशन, मतलब आने वाले जनरेशन की जो क्या कहते हैं कि माएँ हैं, तो अगर वो स्ट्रांग रहेंगी और वो सही चीजों पे रहेंगी, तो वो बहुत आगे आने वाली नस्ल को बहुत अच्छी चीजें दे पाएंगे, बहुत स्ट्रांग एक तरबियत दे पाएंगे। जी जी जी, इंशाअल्लाह ताला, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। माशाअल्लाह ताला, आप एक रोल मॉडल हैं उन इन तमाम बच्चियों के लिए जो आपको सुन रही हैं। इंशाअल्लाह ताला आपका मैसेज आगे तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर सिस्टर समन, जज़ाकल्लाहु खैर।